बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम दूध पिलाने से मुतल्लिक काम बयान कर रहे हैं। इन अहम नुकात पर रोशनी डाल रहे हैं जिनसे तमाम नई माओं को आगाह होना चाहिए। एक अच्छी लीच फहम करने की अहमियत से लेकर जल्द से जल्द के राब्ते के फ़ायदे तक हम ज़रूरी मौज़ूआत का अहाता करते हैं ताकि माओं को एतमाद के साथ अपने दूध पिलाने के सफ़र में मदद की जा सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इन कुरानी अहकाम को बयान कर रहे हैं और दूध पिलाने के कामयाब तजज़िये में मदद के लिए कीमती वसीलत फराहम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म इसलिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहिए और बच्चे के बाप पर रिवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पीने की जिम्मेदारी है। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ ना दी जाए और ना बाप को इसकी औलाद की वजह तकलीफ दी जाए। और जो बाप का कायम मुकाम है, इस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई मज़ायका नहीं, जबकि वो मुआवजा देना तुमने मुकर्रर किया हो वो भलाई के साथ अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। तो दोस्तों, तलाक के बयान के बाद ये सवाल तब सामने आता है कि अगर तलाक वाली औरत की गोद में शीरख्वार बच्चा हो तो इसकी जुदाई के बाद इसकी परवरिश का क्या तरीकाकार होगा। इसके लिए हिकमत का तकाजा था कि बच्चा की परवरिश के मुतालिक माँ बाप पर जो अहकाम है वो इस मौका पर बयान कर देते हैं। लिहाजा यहाँ इन मसाइल का बयान हुआ। आयात का खुलासा और इसकी वजाहत पर यह है कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। 2 साल मुकम्मल कराने के हुक्म इसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना नाजायज होता है, अगरचे 2.5 साल तक दूध पिलाने से हुर्मत और रज़ा साबित हो जाती है। और अगर वो मियाँ बीवी बामी मशवरे से किसी और से बच्चे को दूध पिलवाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इस सूरत में दूध पिलाने वाली औरत को इसकी उजरत सही तरीके से अदा की जाए। माँ को इसकी औलाद की वजह से तकलीफ ना दी जाए और ना बाप को इसकी औलाद से तकलीफ दी जाए। माँ को ज़र देना यह है कि जिस सूरत में इस पर दूध पिलाना जरूरी नहीं, इसमें इसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए। और बाप को ज़र देना यह है कि इसकी ताकत से ज्यादा इस पर जिम्मेदारी डाली जाए। या ये आयत का ये मैनी है कि ना माँ बच्चे को तकलीफ दे और ना बाप। माँ को बच्चे की ज़र देना यह है कि इसको वक्त पर दूध ना दे और इसकी निगरानी ना रखे, या अपने साथ मानूस कर लेने के बाद छोड़ दे। और बाप का बच्चे को ज़र देना यह है कि मानूस बच्चा को माँ से छीन ले या माँ के हक में कोताही करे जिससे बच्चा को नुकसान पहुंचे। यहाँ यह भी ज़हन में रखें कि दूध पिलाने के हवाले से जो बाप का कायम मुकाम है इसका भी यही हुक्म है। बच्चे को दूध पिलाने के मुतालिक चंद अहकामात हैं जो हम बयान कर रहे हैं। नंबर 1, माँ ख्वाह मुतलका हो या ना हो, इस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है, बशर्ते कि बाप को इज्जत पर दूध पिलवाने की कदर ना रखो या कोई दूध पिलाने वाले मैसर ना आ जाए, या बच्चा माँ के सिवा और किसी के दूध कबूल ना करे। अगर ये बातें ना हो, यानी बच्चा की परवरिश खास माँ के दूध या मौकूफ ना हो, तो माँ पर दूध पिलाना वाजिब नहीं, मुतसब है। नंबर 2, दूध पिलाने में 2 साल की मुद्दत का पूरा करना लाजम नहीं। अगर बच्चा को जरूरत ना रहे और दूध छुड़ाने में इसके लिए खतरा ना हो तो इससे कम मुद्दत में भी छुड़ाना जायज है। नंबर 3, बच्चा की परवरिश और इसको दूध पिलाना बाप की जिम्मे वाजिब है। इसके लिए वो दूध पिलाने वाली मुकर्रर करे, लेकिन अगर माँ अपनी रग़बत से बच्चा को दूध पिलाने तो मुतसब है। नंबर 4, शौहर अपनी बीवी को बच्चा के दूध पिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना औरत शौहर से बच्चा को दूध पिलाने की अजरत तलब कर सकती है जब तक इसके निकाह या इद्दत में है। नंबर 5, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी हो और इद्दत गुजर चुकी हो तो वो इससे बच्चों को दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। नंबर 6, बच्चे के अखराजात बाप के जिम्मा होंगे और ना कि माँ के जिम्मा। ऐसे ये भी मालूम है कि बच्चे का
باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولود یعنی بچے کو لاہ یعنی مذکر کی ضمیر کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا، لہذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید ہے اور ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سیدی شمار ہوگا۔ یعنی اگر بچہ فوت ہو گیا تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے قائم مقام پر ہوں گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔